कुरान तर्जमे नाल पढ़िया जाएगा उस वक्त बंदे दी जिंदगी दे अंदर बहार आएगी। इस वास्ते मैं गल आखी है कुरान पढ़ना जिथे जरूरी है उथे कुरान दा तर्जमा पढ़ना जरूरी है। जे फायदा कुरान दे तर्जमे दा ओ जदों मेरे पैगंबर नूं कुरान दा तर्जमा आंदा सी ते 3 सूरतां पढ़ के मेरे पैगंबर बुढ़े हो गए ने। सानू पूरा कुरान दा सानू एक सूरत दा तर्जमा नहीं आंदा। तकरीबन तुसीं किन्ने बंदे बैठे हो तुहाडे अंदरों मेरा ख्याल है ज्यादा तो ज्यादा 4 या 5 6 बंदे होंगे जिन्हां नूं सूरह फातिहा दा तर्जमा आंदा होएगा, आयतुल कुर्सी दा तर्जमा आंदा होएगा। मोबाइल है ना, मोबाइल सब तो ज्यादा जिहड़ा बंदा कहंदा मैं नखट्टू हां ओहदे कोल भी मोबाइल दी सेटिंग चेक करवा लो, सारी सेटिंग करके देगा। नहीं आंदा ते कुरान दा तर्जमा नहीं आंदा। मोबाइल दी सारी सेटिंग आंदी है, टिकटॉक दी सारी सेटिंग आंदी है, फेसबुक दी सारी सेटिंग आंदी है, यूट्यूब व्हाट्सएप दी सारी सेटिंग आंदी है। नहीं आंदा ते कुरान नहीं आंदा, नहीं आंदा ते पैगंबर दी हदीस नहीं आंदी, नहीं आंदा ते कुरान दा तर्जमा नहीं आंदा। नमाज पढ़ने 1 मिनट दे अंदर 2 रकतां, 2 मिनटां दे अंदर 4 रकतां, इधर वाले वजू करके मसीते वड़िया 4 रकतां पढ़ के हो जांदा पे। कहंदा जी पढ़ पढ़ तजर्बा ही इन्ना हो गया। मैं एक बंदे नूं पूछया, मैं कहा जी तू यार खैर एडी स्पीड नाल 2 रकतां पढ़ियां, अजी कारी जी पढ़ पढ़ तजर्बा ही इन्ना हो पता ही 2 जांदियां किधर है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਮੀ है। मौलाना खालिद मुजाहिद साहब बड़ी प्यारी मिसाल दिंदे ने। कहंदे ने कि बंदा ना नमाज पढ़ रहा सी, सारी जमात नमाज पढ़ रही सी ते एक बंदा मौलवी साहब ने 3 रकतां पढ़ाइयां ते सारी जमात वाले कहन भी 4 पढ़ाइयां ते एक बंदा कल्ला ही कहे नहीं जी 3 पढ़ाइयां। बंदे ने आख्या तेरे को दलील की है? वो कहंदा असल दे अंदर गल एवे मेरियां 4 दुकानां ने ते मौलवी साहब ने 3 रकतां पढ़ाइयां, एक रकत दे अंदर एक दुकान दा हिसाब, दूसरी दे अंदर दूसरी दा, तीसरी दे अंदर तीसरी दा, चौथी मेरी दुकान दा हिसाब रह गया, लिहाजा चौथी रकत भी रह गई। है तो साडा आलमी है। जे सानू कुरान दा तर्जमा आंदा हुंदा, सूरह फातिहा दा तर्जमा आंदा, सूरह इखलास दा तर्जमा आंदा, रुकू दे अंदर के सुभान रब्बियल अज़ीम दा तर्जमा आंदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द दा तर्जमा आंदा। सानू की पता दुकानां की हुंदियां ने, सानू की पता दुनिया की हुंदी है, सानू की पता दुनिया दे अंदर की मामलात हो रहे ने। बाहर भावें लड़ाई हो जाए, बाहर भावें झगड़ा हो जाए, सब कुछ दुनिया दे अंदर हो जाए, जदों कुरान दा मतलब समझ दे अंदर आएगा अल्लाह दी कसम उस वक्त तेनू कोई शैतान वसवसा नहीं पा सकता। इस वास्ते आओ कुरान दे तर्जमे दी जरूरत है। और जिथे कुरान दे अल्फाज दी बरकत है उथे कुरान दे मानी दी बरकत है। हजरात कुरान दी मैं गल आखी है, कुरान दे अल्फाज दिल ने, कुरान दे मानी रूह ने। ते जिस दिल अंदर रूह ना आवे दिल मुर्दा हुंदा है। ते जेड़ा बंदा कुरान नू उत्तों वेख के पढ़ी जांदा तर्जमा नहीं होंदा, इसदा मतलब रूह तो खाली दिल है।